कथा देखे लगे तो प्लीज चैनल को आपने सब्सक्राइब कर नवनीत देना। प्रियालाल देखे, सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते। आपने यशोदा और के ऐसी गोद के लाला मजेदार देखे, कथा नंद सुनने बाबा के के लिए गोद के प्लीज लाला चैनल देखे, को बलभद्र सब्सक्राइब के संग करें। खेलते भय लाला देखे, रास रचाते भय लाला देखे, किशोरी जी के संग लीला करते भय लाला देखे। लेकिन अगर आपने गौचारण करते हुए ठाकुर जी नहीं देखे तो आपने कुछ नहीं देखा। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी के सर्वांगीण रूपों में सबसे सुंदर स्वरूप कौन सा है? बोले जब ठाकुर जी गैया चराने जाते। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अरे इन आंखों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साफल्य क्या है? इन आंखों से पूरी दुनिया सृष्टि देखना नहीं, इन आंखों से गैया चराते हुए श्री कृष्ण को देखना। गोपियां कहती हैं हम किन शब्दों में वर्णन करें उस झांकी का। जब ठाकुर जी गौचारण करने जाते हैं, ऊंची धोती पहनते हैं, पांव में मोटे मोटे सोने के कड़ूला पहनते हैं, हाथों में कड़ूला पहनते हैं, गले में कोई माला नहीं पहनते, गले में गैया के पाम बांधवे वारे लोमना रस्सी, जहां में गोबर और रज लगी भैया वाकू पहने, सिर पे भी वही लोमना को बांधे, वही में मोर पिछ लगा लें। अब लोमना एक रस्सी है जिससे गैया के चरण बांधते हैं। ठाकुर जी मन में विचार करें कि अब ये लोमना मैंने बांध तो लियो, लेकिन ये सुंदर कैसे लगे। ठाकुर जी अपनो श्रृंगार भी बड़ो सुंदर करें, तो वह लोमना रस्सी को ऐसे बांध करके 2-3 परत बंजा में वाकी सुबह के बीच बीच में कोई पुष्प लगा लें, कोई नीलो पुष्प, कोई पीलो पुष्प, कहीं सफेद पुष्प, कहीं सुंदर लड़ कोई जा रही होवे वाकू धर लें। ये तुलसी की मंजरियां निकली रहती है ना, इन मंजरियों को निकाल करके मोर पिच्छ के अगल बगल में लगा लेते हैं, ऐसी सुंदर झांकी बन जाती है। काजल लगा में मोटो मोटो ठाकुर जी यहां कान कान तक काजल जावे, कोई श्रृंगार नहीं, केवल छोटी सी धोती और कमर में सुंदर कारी कमरी बांध करके, और गैयान को हाँकते भय अरी कारी कहां को जा रही, अरी धौरी ने कितकुआ, सब गैयान के नाम है। कोई को नाम श्यामा है, कोई को नाम कपिला है, सब गैयान के नाम बोलते बोलते ठाकुर जी चल रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी गैया चरावे निकले हैं, सब गोपियां अपनी अपनी द्वार पर आकर के खड़ी हो जाती हैं उस झांकी को देखने के लिए। गायों में होड़ लगी है, कौन ठाकुर जी के बगल में चलेगो। अच्छा बंधु एक बात बताएं, ये ठाकुर जी ऐसे खड़े होते हैं, दोनों पैर ऐसे कर लेते हैं, क्यों? जब जब ठाकुर जी त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके खड़े होते हैं, जैसे ही दोनों पैर ऐसे करके और ऐसे मुद्रा बनाते हैं, तो यहां कोहनी के नीचे एक गैया आ जाए, अपनी कमर लगा दे, तो ठाकुर जी वहां पे ऐसे खड़े हो जाएं। गैया नहीं है तो कोई सखा आ जाए, सखा नहीं है तो कोई वृक्ष जो दूर है, वो मन में विचार करे ठाकुर जी ऐसे त्रिभंगी भये हैं, अरे मैं इतना दूर काय को हूं, तो वो वृक्ष जो जड़ है वो चैतन्य होकर के अपनी डाल वहां तक पहुंचा देता है, ताकि ठाकुर जी को एक सहारो मिल जाए। आज मंदिरों में हम दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी को कोई सहारा नहीं दिखता, लेकिन कभी वृंदावन में त्रिभंग ललित श्याम सुंदर को जब आप देखो तो उस समय कुछ इमेजिन किया करो, जैसे या कोहनी के नीचे कोई तो है, या तो गैया है, या तो कोई वृक्ष है, या कोई सखा है, या कोई गोपी है, या दाऊ दादा है, कोई तो है। और कभी कभी अनुभव करते करते स्वयं को ही देख लो, हम खड़े हैं ठाकुर जी के नीचे, यहाँ कंधा लगा के ठाकुर जी ऐसे बंशी बजा रहे हैं। गैयान में होड़ लगी है, कौन खड़ो होगा ठाकुर जी की कोहनी के नीचे, और वह होड़ के चक्कर में गैयान के खुरन से उड़वे वाली धूर ठाकुर जी के प्रश्वेत पसीना से जाकर के चिपक रही है। अपने आप ही सुंदर सुंदर आकृति बन रही है। यहां बीच में तिलक है, और तिलक के बगल में ठाकुर जी की मधुर मधुर आकृति, गालन पे, माथे पे, किनारे पे, सुंदर केश की अलकावलियों पर भी गौ रज लगी भई है। ऐसे ठाकुर जी वन में गैया चरावे के काजे जा रहे हैं। गोपियां कह रही हैं जिन्होंने ये रूप नहीं देखा, ये छवि नहीं देखी, उन्होंने कुछ नहीं देखा। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम, सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै,
वक्त्रं व्रजेश सुतयोरणवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदरो दामोदराधरसुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद् विशिष्टरसं हृदिन्यो हस्यत्वचोश्रुमुमुचोस्तरवो यथार्याः। बांस की बंसी जब ठाकुर जी बजाते हैं तो वो रस, वो स्वर जैसे गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं और घर में बैठी हुई गोपियों को ठाकुर जी कोसों दूर गैया कैसे चला रहे हैं उसका अनुभव होने लग जाता है। जैसे अब थोड़ा समझिएगा इस भाव को, ठाकुर जी ने किलोमीटरों दूर जाकर के बंशी बजाई, अब वो वेणु की ध्वनि सब गोपियों को सुनाई दी, सब गोपियों के नेत्र बंद होते हैं, पर जिस गोपी के चित्त में उस दिन बहुत प्रगाढ़ प्रेम होता है उसको ठाकुर जी वन में क्या कर रहे हैं वो दिखने लगता है और वो गोपी बोलने लगती है, तो बाकी की गोपियां अपने अपने घर से निकल के उस गोपी के पास आ जाती हैं और बैठ करके कहती हैं, अरे बता तो श्याम सुंदर कहा कर रहे हैं। तब वो गोपी बताती है, अरे श्याम सुंदर तो अब गिरिराज जी पर चढ़े हैं, गिरिराज जी पर एक शिला पर बैठे हैं, अब यमुना जी में अपने पाम डार करके बैठे हैं। और कहा है रो, बोले ठाकुर जी की वेणुनाथ सुन करके गैया के बछड़ा बछिया जो दूध पी रहे हैं उनको मुख थन में लगो रह गयो है, दूध मुख में है भीतर निगल नहीं रहे हैं। वन के हिरण वो सब घास चर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि जाते ही मुख में घास लगी रह गई है, चबाना भूल गए, सब कान उठा करके केवल वंशी सुन रहे हैं। यमुना जी की धारा स्तब्ध हो गई है, यमुना जी आगे को बह नहीं रही हैं। क्यों? ठाकुर जी वहीं तट पर खड़े होकर के वंशी बजा रहे हैं, उनके रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं। पवन वायु जब बह रही है तो जितने वृक्षों का स्पर्श करके वायु आती है उस वृक्ष, दूर खड़े खड़े वृक्षों के पुष्प प्रार्थना करते हैं, हे पवन देव आप इतनी तीव्रता से बहो ना कि हम टूट करके आपका माध्यम ले लें और आपकी छाया में, आपकी तरंग में बहते हुए श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के अर्पित हो जाएं। इतनी मधुर वंशी बजा रहे हैं। अरे देखो तो सही, कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले वन में खूब तेज धूप है, सूर्य महाराज दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन तभी आकाश में एक छत्र की भांति एक बादल घूमता भय आयो और जहां जहां श्री कृष्ण जा रहे हैं वहां वहां वो छत्र की तरह बादल ऊपर घूम रहे हैं, कहीं ठाकुर जी पर सीधो प्रकाश नहीं पड़े। ये सब दर्शन किसको हो रहे हैं? गोपियों में बैठ करके, और श्री शुकाचार्य जी उसका वर्णन कर रहे हैं। ये वेणु गीत है। ऐसे वेणु गीत के माध्यम से गोपियों के चित्त को दर्शन ठाकुर जी करा रहे हैं। बंधुओं, एक बात हम सत्य बताएं आपको, आज भी वेणु गीत संभव हो सकता है। आप ऊंझा में बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे हैं, बड़ोदरा में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपका प्रेम और भाव ठाकुर जी के प्रति अगर प्रगाढ़ है तो आप जहां बैठे हैं वहां बैठ करके केवल सत्संग सुनने लग जाइए, नेत्र बंद करके। आचार्य की वाणी, संतों की वाणी आंख बंद करके सुनिए और चिंतन करिए कि आज राधारमण जी कैसे लग रहे होंगे। महापुरुष की वाणी सुनते रहो। महापुरुष की वाणी क्या है? वंशी है। उसकी वाणी सुनते 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 आप चिंतन करो, आज ऐसी पोशाक होगी, आज ऐसा मुकुट होगा, आज ऐसी माला होगी, आज ऐसी पिछवाई होगी, आज ऐसा सन्मुख औलाई का भाव होगा, आज ऐसे गोस्वामी जी आरती कर रहे होंगे। सब अपने मन में चिंतन कर लो और फिर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं फोटो आ ही जाता है, धीमे से जाकर के कहीं ढूंढो कि आज कैसे दर्शन थे। अगर आपके चिंतन से दर्शन मिलने लग जाएं तो समझ जाना कि आप भी वेणु गीत की एक गोपी बन गए हो। बस एक वेणु का आश्रय चाहिए। वेणु क्या है? कथा वक्ता की वाणी, आचार्यों की वाणी, जो वो सत्संग सुधा अपनी कथा में कहते हैं, वो वंशी ही है। उसको वेणु के माध्यम से, वेणु का भाव रख करके सुनो।
आप कथा सुनते हैं, अपने घरों पर सुनते हैं, गाड़ियों में सुनते हैं, इसी भाव से सुनो कि ठाकुर जी की वंशी है, मुरली है, वंशी है, वेणु है, अलग अलग प्रकार हैं। कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं जो ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हैं, उनके प्रति भाव रखो, ये वंशी हैं।